Hi guys, welcome to my new channel टिया शमन टैरोट हिंदी। और ये रीडिंग अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हूँ और काफ़ी ज़्यादा डाउन फील कर रही हूँ या अपसेट हूँ या मेरे एनर्जीज बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं या मैं स्ट्रक फील कर रही हूँ या मुझे लग रहा है कि यार मुझसे नहीं होगा और काफ़ी ज़्यादा लेजी फील कर रही हूँ या रहा हूँ, ठीक है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो मैं आपके करंट एनर्जीज तो अभी अभी ये बता दिया मैंने, लेकिन ये जर्नी क्या है और क्या आपको स्पिरिट गाइड्स बताना चाह रहे हैं और क्या मैसेजेस आपको आएंगी, आपकी क्या जर्नी होगी और क्या चीज़ों से आपको मतलब सब कुछ जो भी डाउनलोड मुझे पिक होगा मैं वो आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ये रहा पाइल नंबर 1, मैंने पाइल्स भी नहीं अरेंज किए, ठीक है। ये रहा पाइल नंबर 2। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड हूँ, डिप्रेस हो रही हूँ, एंग्जाइटी है, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बट देखते हैं कि क्या डाउनलोड आपके लिए रिसीव होगा। लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी एक चूज किया है, या अगर आप दो फाइल्स को भी अगर आप ड्रॉन हो रहे हो, अट्रैक्ट हो रहे हो, तो दोनों ही आप देख सकते हैं, क्योंकि यू नेवर नो कि मैसेजेस और गाइडेंस आपको दोनों में भी मिल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फाइल नंबर 1। हाय पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हूँ, लेजी हूँ या स्ट्रक फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या आपको लग रहा है कि आगे बढ़ने से दिक्कत हो रही है या जो कुछ भी, डिप्रेस्ड हो या एंजाइटी में हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं स्पिरिट्स गाइड्स और एंजल्स, एंजेलिक बीइंग्स और आर्कएंजल माइकल आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी जर्नी रहेगी, क्या गाइडेंस रहेगा, ठीक है। देखते हैं पाइल नंबर 1 के हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हुए। पाइल नंबर 1 क्या है? ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, पाइल नंबर 1 के हायर सेल्फ से कलेक्ट करते हुए मैं देखना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड्स आपके एनर्जी में है। आप या तो एयर साइन है, बहुत सारे लोग, ठीक है। स्ट्रेंथ, वही स्ट्रेंथ ही नहीं मिल रही है ना आपको। हाँ, फाइल नंबर 1 क्यों कर रहे हो ऐसे काम आप? कोई बात नहीं, सबका एक ऐसा फेज आता ही है जहां पर हम ना गिव अप करने की कंडीशन में आ जाते हैं और लो फील करते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ये सब जिंदगी का हिस्सा है, इसको लेके हम डिमोटिवेट तो हो नहीं सकते, लेकिन ये जर्नी क्या है आपकी ये मैं देखूंगी और गाइडेंस क्या है वो देखते हैं। पहले तो आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में है, ठीक है। आपका प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ तीनों में थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत है। अगर ज्यादा गहरा वाला दिक्कत जो आपको हिट कर गया है वो मैं कह सकती हूँ कि पर्सनल लाइफ है। 3 ऑफ सोर्ड्स, काफी ज्यादा मतलब आप हर्ट हुए हो, आपका हार्ट ब्रेक काफी हुआ है, और आप कोशिश करते हो कि मैं इन चीजों से निकलूं, कोशिश तो आपकी है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपने लेट गो किया नहीं। आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में वो बात रह चुकी है, ठीक है। बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो आप, फैमिली में भी थोड़ा बहुत इश्यूज हैं और फाइनेंसेस में भी आपको, प्रोफेशनल लाइफ में
आपका पेशेंस कभी कभी टूट जाता है। तो बेसिकली सारा सब कुछ मिला के आपको बहुत ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आता है। आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते आपका गुस्सा के, चिड़चिड़ापन, दूसरों के ऊपर एकदम से भड़क जाना, गुस्सा करना, ये सब कुछ आप कर रहे हो। हालात ऐसे हैं ना, कौन इंसान ऐसे करता है, हालात ही मजबूर करते हैं। ठीक है, आपके ना अंदर एक ख्वाहिश है कि यार मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाऊं, मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊं और लोग मुझे मतलब जाने पहचाने, मैं फेमस हूँ, मैं अच्छा खासा अबंडेंट लाइफ में डिजायर करता हूँ या करती हूँ। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की जो आपकी एनर्जी है, आप बहुत ज्यादा ड्रीम करते हो कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वो कंट्री एक्सप्लोर करना है, मुझे इस ब्रांड की क्लॉथिंग चाहिए, मैं ऐसा मतलब दिखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मेरा फिजिकल अपीयरेंस को मुझे निखारना है। लाइक बहुत ज्यादा आपके ड्रीम्स हैं, आपकी ख्वाहिशात हैं। बट यहाँ पर थोड़ा बहुत ना इश्यूज भी है उस चीज को लेके। तो फैमिली ऐसा कुछ तो इतना तकलीफ नहीं है जितना आपकी पर्सनल लाइफ में हो चुका है ये चीज है। तो आपका ना पेशेंस ब्रेक होता रहता है। आप ऐसा लगता है जैसे कि यू ब्रेक इनटू पीसेस, एकदम से बिखर जाते हो, फिर बैठ के अपने आप को एक एक करके जोड़ते हो और हिम्मत जुटाते हो, फिर आगे बढ़ने लगते हो। फिर आपको लगता है यार नहीं यार, फिर से टूट जाना, फिर बिखरना, फिर आगे बढ़ना, अपने आप को संभालना। ये वाली जर्नी आपकी चल दिखती नजर आ रही है मुझे। एक तो एक दिक्कत ये है कि आप लेट गो नहीं कर पाते क्योंकि आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो। ये मतलब होते हैं ना थोड़े लोग के बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं कि एक बार उनके लाइफ में कुछ हादसा हो गया, एक दिन दो दिन सोचेंगे रोएंगे, फिर प्रैक्टिकल हो जाते हैं, अगले दिन से उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है और आप सोचने लगते हो कि यार ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैं तो सालों का लेके बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ। आप ऐसे इतने इनोसेंट भी हो और इमोशनल भी बहुत हो। लेट गो आपको करना है बहुत सारी चीजों में। आज की रीडिंग में लेट गो का बहुत आ रहा है। आपको ना एक अंदर से ना सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। वो इसलिए, मैं ये नहीं कहती कि आप कॉन्फिडेंट थे ही नहीं, मैं ये कहती हूँ कि जिंदगी में ऐसे ऐसी चीजें होने के बाद, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद आप कहोगे कि टिया ऐसे हुआ था तो वो डर बैठ गया है मुझ में, अब ऐसे लगता है कि यार फिर से वही होगा, तो कॉन्फिडेंस जा चुका है, एक भरोसा नहीं रहा कि अच्छा होगा या ऐसा मेरा प्लान हो पाएगा। तो इसीलिए मैं बात बात पे ना एक नेगेटिव माइंडसेट लेके डिप्रेस होके मैं रह जाती हूँ या रह जाता हूँ। ऐसे ऐसे कॉन्फिडेंस का वो एक आप में इशू है। मतलब आप भरोसा ही नहीं है कि यार कुछ हाँ अच्छा हो सकता है, उस हद तक आप रॉक बॉटम में हिट कर चुके। मैं नहीं चाह रही थी कि ये रीडिंग पर्सनल हो क्योंकि ये आपकी जर्नी है। ठीक है, आप लो फील कर रहे थे या जो भी कलेक्टिव्स लो फील कर रहे थे उनके लिए रीडिंग थी, उनके लिए गाइडेंस मैसेजेस थे। मैं नहीं चाहती थी कि कुछ भी मैं पर्सनल रीड करूं, लेकिन ये पर्सनल, ये एनर्जी को आना ही है आपके रीडिंग में। मतलब मैं कितना भी अवॉइड कर लूं ये एनर्जी आ रही है तो कर ही लेते हैं रीड। फिर एक है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आपके इन एंड अराउंड, जो कि मतलब एक टाइम था वो बहुत ज्यादा मतलब प्यार वगैरह था इस इंसान के साथ, लेकिन ये आएंगे वही कप ऑफ लव लेके, इनको वापस आना ही है। कहाँ जाएंगे आप, तो आएंगे ही ना, रीडिंग में आ गया। आपको मैंने अवॉइड किया था, मैं रीडिंग में आपको पढ़ना भी नहीं चाहती थी, लेकिन इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इनको इंटरफियर करना ही है, आपके रीडिंग में आना ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखा, दिस इज एन एक्शन ओरिएंटेड कार्ड, मतलब इसमें ना एक्शन एनर्जी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। तो ये इंसान बहुत जल्द हाँ पहुंचेंगे आपके दर पे।
मैं काफी ज्यादा शायरीज वगैरह और लिखती हूँ, तो कभी कभी ना मैं अवॉइड करती हूँ कि ऐसी बातें ना बोलूं, लेकिन मतलब ऐसे लफ्ज इस्तेमाल ना करूं, लेकिन ऐसे ही लफ्ज आ जाते हैं, क्या करूं। ये इंसान रीच आउट करेंगे, ठीक है, ये रीच आउट सही लग रहा है मुझे। आपके घर पे आएंगे, ये क्या बात हुई भाई। पहुंच जाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना, पहुंचेंगे जरूर, लेकिन वो भी बहुत जल्द। ऐसा भी नहीं कि सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं या ऐसा कुछ, ऐसा है कि मुझे बस मिलना है इस इंसान से और वो निकल पड़ेंगे, सोच समझ के भी नहीं, बस ऐसे ही निकल लेंगे। अभी आपके जो दिमाग में क्या चल रहा है, 3-4 चीजें एक साथ, दिमाग का दही आपने बना लिया। कोई बात नहीं, हम सब लोग बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ हम सब लोग यही करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है, क्यों? क्योंकि लग रहा है कि यार ये वर्कआउट नहीं हुआ, मैं ये कर लूं, ये भी नहीं वर्कआउट आ रहा है, छोड़ो मैं और 2 चीजें कर लेती हूँ। 3-4 चीजें मिला के करने से एटलीस्ट फाइनेंशियली तो कुछ हो जाएगा, या कोई भी बिजनेस क्लिक हो गया तो मैं उसी में चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। ऐसी आप दुर्दशा में, दुविधा में हो, मतलब कि कंफ्यूजन इतना है कि मैं क्या करूं लाइफ में, समझ में नहीं आ रहा, कि एक प्रॉपर लाइफ पर्पस नहीं मिल रहा है, जो भी कर रही हूँ उससे मुझे सेटिस्फैक्शन तो है नहीं, मेरे एनर्जी उधर अलाइन नहीं हो रहे, जो भी कर रही हूँ मुझे लग रहा है कि मैं इसके लिए बना नहीं हूँ या बनी नहीं हूँ, और क्या करना है समझ में भी नहीं आ रहा। मतलब लाइफ पर्पस भी आप खोज रहे हो जो कि मिल भी नहीं रहा, ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स, और हाँ, आप फ्यूचर को लेके बहुत, मतलब बहुत ज्यादा, वही फ्यूचर एंजाइटी ही आपको बहुत ज्यादा है, रातों में सोना नहीं है, कभी कभी बात करते हो तो बहुत ज्यादा बात करने लग जाते हो अपने प्लान्स, और एनर्जी इतनी एकदम एनर्जेटिक हो जाती है, अगल बगल वाले लोगों को अपना प्लान पूरा एक्सपोज कर देना है, ठीक है, फिर उनकी नजर लग जानी है। हाँ, फिर सडनली आपको एनर्जी जब एग्जॉस्ट हो जाती है तो पूरा एकदम मतलब एकदम से प्लान भी ऐसे करते हैं जैसे कि यही करना है, यही सब कुछ है, फिर सडनली आपका कॉन्फिडेंस भी एकदम लूज हो जाता है कि यार मैं क्या करूं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। पहले तो आप अपने प्लान्स किसी को एक्सपोज करो ही मत, ठीक है। आप आपके खास लोग भी हैं, तब भी आप तभी बोलना जब वो मटेरियलाइज या प्रैक्टिकल होने वाला है। आपके जो भी प्लान्स हैं उसको अपने तक ही रखना। शलो मशारा कर रहे हो, ठीक है, डिस्कशन कर रहे हो, ओपिनियंस ले रहे हो डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, डिसीजन जब लोगे तभी अनाउंसमेंट करना, क्योंकि आपके जो ये क्या बोलते हैं उसको, जो आपने ऑप्शंस को ओपन रखा है ना, कि ये मैं ये करना है, मुझे ये करना है, ये चीजों में मैं अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, ये मेरा पैशन है, उस पैशन को आप एक्सपोज मत करो। जब आप पकड़ लोगे एक चीज, वैसे भी पूरी दुनिया को पता चल ही जाना है ना, तब तक तो आप कुछ मत बताए, ठीक है। क्योंकि क्या होगा ना, मिसगाइडेंस हो जाएगा लोगों की तरफ से, जो जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, वो कैसे पता करेंगे आपको क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है। ओवरऑल टॉक्सिसिटी है, जैसे मैंने कहा ना, कि हर चीज में एक एक जगह में आपको पेन, ऐसे मतलब सिचुएशन है, पेनफुल सिचुएशंस है, तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट इज द गाइडेंस, कि स्पिरिट्स क्या कह रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा डोर नॉक करूं, कौन सा पैशन या स्किल को मैं ऑप्ट करूं, कैसे, मतलब कौन सा रूट मैं चूज करूं, समझ में नहीं आ रहा, ये वो वगैरह, तो ऐसे कलेक्टिव्स के लिए स्पिरिट्स क्या कहना चाहते हैं और क्या गाइडेंस है। एक तो डाउनलोड छूट गया मेरा, वो मैं भूल भी गई ऑनेस्टली। एक तो टू बी वेरी फ्रैंक, आई हैव कोल्ड एंड काफ, और सर्दी है, ठीक है। माई एनर्जीज आर अ बिट हैवी, मतलब हैवी क्या कह सकती हूँ मैं,
a little low, I can say, but don't worry, download, I mean channeling तो हो ही जाएगा, but I feel that I need little rest, ये बात है। तो क्या है स्पिरिट्स की मैसेजेस और गाइडेंस उनके लिए जो इन चीज़ों में कंफ्यूज्ड हैं या पता नहीं चल रहा है या लाइफ पर्पस जानना चाहते हैं या जो कुछ भी है, स्पिरिट्स व्हाट इज द गाइडेंस या मैसेजेस क्या है फॉर पाइल नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर ना बहुत बहुत मिक्स डाउनलोड्स तो पिक हो गए। एक तो आपको फील हो रहा होगा मुझे हर चीज में डिले मिल रहा है, मुझे हर चीज में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रकल है या रुकावट है और मैं इस चीज से थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ। मतलब हर चीज में कोई कुछ करने के लिए जाता हूँ या जाती हूँ तो डिले हो जाना और वो काम होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है लेकिन काम नहीं होता, ये सारा चल रहा है। मतलब हर चीज में, पर्सनल में भी प्रोफेशनल में भी, थोड़ा थोड़ा सब में है। ठीक है, आपको गाइडेंस यही मिल रहा है कि वेट करना है आपको। ठीक है, यू हैव टू वेट, थोड़ा सा आप इंतजार करें क्योंकि कंडीशंस ऐसे हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि आपको पेशेंस रखना ही है, आप बैलेंस्ड मूड में रहे। एकदम से मतलब डिप्रेस हो जाना, एकदम से तबीयत खराब कर लेना, बहुत ज्यादा गहरी सोच में लग जाना, ये सारी चीजें मत करें। आपने आपको अपनी लाइफ बैलेंस करें, जैसे चल रही है फिल वक्त में वैसे चलने दें। ठीक है, बैलेंस करें, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ। थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है, उसको अवॉइड करके अपना काम निकालते रहो और अपना जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, जो आपकी हेल्थी फूड है, जो आपकी नींद है, इन चीजों पे आप ध्यान दो पहले, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अल्टीमेटली यही चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिंदगी तो अप्स एंड डाउन्स में होती रहेगी, लेकिन ये चीजों पर आप फिलहाल ध्यान दीजिए। ठीक है, वेट कीजिए। और बहुत सारे लोग कि यहाँ पर ना मैरिजेस में भी ऑब्स्टिकल्स हैं कि शादी में भी बहुत डिलेज हो रहे हैं और ऑब्स्टिकल्स आए हैं। करने जाते हैं तो कुछ रुकावट आ जाती है या कुछ हो जाता है, शादी में भी दिक्कतें हो रही हैं, या जो जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनको भी यहाँ पर जजमेंट एनर्जी में चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। लेकिन वक्त के हिसाब से ना, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। यही मुझे डाउनलोड मिला, स्पिरिट्स ने यही बताया कि आप चाहे कुछ भी कर लें, कि होता है ना कि हम रोज हाथ पैर मार रहे हैं, यार कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसे कहते हैं ना हम, तो बात ऐसी भी नहीं है। आपको हाथ पैर मारने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब वक्त आएगा ना वो चीजें अपने आप से होंगी। और मुझे यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से दिखाई दे रहा है और यही डाउनलोड मिला कि यूनिवर्स खुद अपने आपके लिए ऐसे हालात क्रिएट कर देंगे, ऐसे आपके प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे मौजज़े हो जाएंगे, ऐसे मिरेकल्स हो जाएंगे कि आपको इन्वॉल्व होकर मतलब बहुत ज्यादा सर पे लेके एक्शंस करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसको जब वक्त आएगा वो अपने आप सॉल्व हो जाना है फिर। और इसमें आपका कुछ रोल है ही नहीं। आपका रोल यही है कि मैंने कहा ना कि अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फूड, खाना, नींद, ये सारी चीजें आप अपने आप को देखभाल करें पहले, और जैसा चल रहा है वैसे चलाएं, क्योंकि एक वक्त आएगा कि डिसॉल्व होंगी प्रॉब्लम्स और खुशियां आएंगी। एस ऑफ पेंटिकल से ये जो यूनिवर्स से जो आ रहा है ना ऑफर, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ठीक है, क्या गाइडेंस है पार्ट नंबर 1 के लिए? इसमें ये इसको ना मैंने देखा था, जितना भी शफल कर लूं एम्परर एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो जो कोई भी शादी को लेके परेशान है या नहीं हो रही है या रिलेशनशिप में कुछ हो गया, ऐसे कोई भी एक इंसान को लेके परेशान है,
उसकी एनर्जी मुझे एम्परर एनर्जी में आ रही है। और ठीक है, ठीक है, ब्यूटीफुल। मैंने देखा बहुत सारे कार्ड्स मेरे नज़र में पड़ गए, बहुत सारे डाउनलोड्स भी मिले, लेकिन मुझे और भी शफल करना है। एक्सपेरिमेंट करो, फिर पता चलेगा। डाउनलोड्स को फिर से क्लैरिफाई करो, मजा आएगा ना। नहीं, एनीवे आई विल चैनल इट फॉर यू। मैं चैनल कर दूंगी, डोंट वरी। जो भी डाउनलोड्स मिलते हैं वो चैनलिंग उसकी प्रॉपर होगी। तो जो भी एम्परर एनर्जी है आपके लाइफ में, कोई एक एनर्जी है, ठीक है, जिससे बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं और डायलमा हुआ है कि यार ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता ये टिकेगा या टिकेगी, या जो भी है, ठीक है। एक एनर्जी के साथ आपका ऑन एंड ऑफ चल रहा है, झगड़े वगड़े हो रहे हैं विद द एनर्जी ऑफ एस ऑफ सोर्ड्स। इनको ना गुस्से का एक शॉर्ट टेम्पर्ड एनर्जी है ये जो भी एम्परर है। दबा के रखना, रूल करना, दूसरों को अंडर में रखना अपने, और क्या बोलते हैं, मतलब गुस्से वाला या वाली, फिरोशियस हो जाना, अपने आपे से बाहर हो जाना टाइप की एनर्जी यहाँ पर है, जिसको डील कर करके आप मतलब थक चुके हैं। बट हाँ, अच्छी बात है। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स और एस ऑफ सोर्ड्स। इनके साथ रिश्ते बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं, मतलब विथ टाइम, ठीक है, विथ टाइम इनके साथ क्लैरिफिकेशंस होंगे। थोड़ी ऐसी बातें हो चुकी हैं जिसका डीप डिस्कशन होना जरूरी है, जो कि होगा, ठीक है। और विद द बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स, ये जितने भी जैसे भी एनर्जी है जो मैंने पढ़ा था अभी अभी कि काफी फिरोशियस है, गुस्से हैं, जो भी है, फीलिंग्स भी है साथ में, ठीक है, फीलिंग्स भी है, इसीलिए आप अटके हुए हो, वरना, है ना, अटके हुए हो मतलब इसीलिए आप इस इंसान को अभी भी जिंदगी में रख रहे हो, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि फीलिंग्स है। हाँ, थोड़े बिहेवियरल इश्यूज भी हैं, झगड़े लड़ाई वगैरह भी है, लेकिन वो विथ टाइम, जैसे मैंने कहा, डिस्कशन वगैरह होगा और सब ठीक हो जाना है फिर। ये करंट एनर्जीज हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि एग्जैक्टली जर्नी कैसी रहेगी और मैसेजेस और गाइडेंस क्या है। अगर ये रेजोनेट होते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, और कोई स्पेसिफिक रीडिंग चाहिए तो आप बता सकते हैं। और अगर ये रेजोनेट होता है या आपको मेरे रीडिंग्स पसंद है तो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कॉमेंट, एंड लेट्स गो टू पाइल नंबर 2। हाय पाइल नंबर 2, जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है, ये रीडिंग उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, या लेजी हैं, या प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या एंजाइटी हो रही है, या लाइफ में स्ट्रक फील कर रहे हो, या लो हो चुके हो, एग्जॉस्शन हो चुका है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, सारी चीज़ें। तो इसमें हम देखेंगे कि जर्नी क्या है, करंट एनर्जीज क्या है, फिर देखेंगे कि स्पिरिट्स क्या गाइडेंस और मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, और कैसी रहेगी जर्नी, और जो भी डाउनलोड पिक होगा मैं आपको बताऊंगी। विद द एनर्जी ऑफ 3 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 के हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हुए उनकी करंट एनर्जी, पाइल नंबर 2, ठीक है, एक कार्ड तो गिर गया, पिक कर लेती हूँ फिर। ठीक है, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हुए उनके करंट एनर्जीज डाउनलोड करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो कि अर्थ साइंस हैं या तो फायर साइंस हैं,
थोड़े लोगों के लिए है, जिसका भी रेजोनेट होता है। ओके, तो एक सिचुएशन आया आपकी लाइफ में, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ये रोमांटिक कनेक्शन ही लग रहा है, लेकिन कोई भी सिचुएशन हो सकता है, रोमांटिक भी हो सकता है या कोई भी, आप जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पहले तो स्टार्टिंग में एकदम आपकी लाइफ में जो एंट्री हुई ये सिचुएशन की, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत खुशियाँ, अच्छे लम्हे, ऐसा था सिचुएशन, ठीक है। जैसे जैसे वक्त बीतता भी गया, बहुत खूबसूरत दिन आए, और जिसके भी साथ ये सिचुएशन में आप थे, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे दोस्ती हो या कुछ भी, यू हैड अ नाइस टाइम, हैप्पी डेज, बहुत खूबसूरती से निकला वक्त। उसके बाद आपको रियलाइज होने लगा कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम, पैसा, एनर्जी, सब कुछ इस सिचुएशन में वेस्ट हो गया, और इस सिचुएशन से आपको कोई रिटर्न तो नहीं मिला, ना कुछ रिजल्ट आया, लेकिन जो भी हुआ लॉसेस हुआ, और उसमें आपको लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, अपने आप को भी और पैसों की भी बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने उड़ा दिया जहाँ पर नहीं इतना उड़ाना चाहिए था, और बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी हो गई। बहुत सारे लोग इधर रोमांटिक रिलेशनशिप में भी दिखाई दे रहे हैं, और कोई भी सिचुएशन हो सकता है, लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा कुछ हुआ कि सिचुएशन ही अब नहीं रहा, कि अब जो भी रहा रिग्रेट है, ठीक है। और आपको लगता है कि नहीं, मुझे वही चीज़ें, वैसे ही दिन, वैसे ही लम्हे मुझे वापस चाहिए, मेरी ज़िंदगी वैसे ही होनी चाहिए जैसी थी, जैसे मैं आराम से ट्रैवलिंग करना, वेकेशंस पे रहना, इतना खूबसूरत दोस्तियाँ या खूबसूरत रोमांटिक रिलेशनशिप, और जैसे मैं, मतलब बहुत ज़्यादा सजना धजना, तैयार होना, शॉपिंग पे पैसा बर्बाद, एकदम लग्जरी के ऊपर अच्छे फोटोज, वीडियोस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में अपलोड करना, एकदम मज़ेदार वाली लाइफ थी। अब पता नहीं क्या हो गया कि वो सिचुएशन ही ऐसे चला गया हाथ से स्लिप, कि अब मुझे वही सिचुएशन चाहिए, लेकिन लाइफ वैसी हो नहीं रही है, और आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हो कि यार लाइफ इतनी बदल गई, पता ही नहीं चला, ठीक है। तो आप वेट करते हो, आपको लगता है कि यार मेरे अगल बगल वालों की तो लाइफ अभी भी वैसी है, मेरी इतनी क्यों बदल गई, उनकी जिंदगी तो अभी भी वैसी है, वो लोग अभी भी एक लग्जूरियस हॉलीडे वेकेशंस पे जा रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं। पार्टीज बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं कि आप ड्रिंकिंग या कोई भी एक सब्सटेंस लेके हाई हो जाना, पार्टीज करना, मजे करना। मेरी लाइफ तो अब ऐसी रही नहीं, लेकिन दूसरों की जो भी आप जानते थे उनकी तो वैसी ही है, इतना क्यों मेरा चेंजेस हो गया। मतलब आपको लगता है कि एक वक्त था जहां पर मैं जैसे दिखता था या दिखती थी, जैसे मतलब जैसे एक फिजिकल अपीयरेंस एक होता है ना, कि अपने आप को कैरी करना, या उस तरीके का एक फैशन था आपका, एक एक जोश था कि मैं तैयार होना, ऐसा वैसा सजना धजना, वो भी नहीं रहा। एक तो मतलब हालात ऐसे हैं कि यार वो भी नहीं रहा, कि तैयार होने का भी वो फैक्टर भी नहीं रहा। तो अब आपने आपको पहचान भी नहीं पा रहे हो कि मैं इतना कैसे बदलाव आ गया, कि ना मैं वैसा रहा या रही, ना जिंदगी वैसे रही, ना मेरा अपीयरेंस को मैं पहले जैसे मतलब निखारने के लिए भी मौके नहीं रहे। क्या करना क्या है, मतलब काफी ज्यादा इस चीज को लेके ना वो एक अकेलापन कह सकते हैं। देखो ये चीज आपको मतलब डिप्रेशन में डाल रही है, कि एक तो अकेलापन तो आ गया, अब आसपास का माहौल भी उतना मतलब ग्लैमर, दोस्तियां, घूमना फिरना, मजे करना, डांस करना, पार्टी करना वैसा नहीं था। डिप्रेशन भी है, अकेलापन भी है, करें तो क्या करें, ठीक है। और आप इस अकेलेपन में बैठ के ना बहुत चीजें मतलब मेंटली आप डील कर रहे हो,
कि आप एक तो दिखा नहीं सकते जो भी आप जानते थे उनको कि ये चीजें चल रही है, उनके सामने तो आप मेंटेन करोगे कि आई एम फाइन, मैं बहुत मतलब अच्छे से जिंदगी चल रही है, लेकिन अंदर जो आपके चल रहा है वो किसी को नहीं पता। अंदर एक आप कोने में बैठ के आप वो डिप्रेशन से, अकेलेपन से लग रहा है कि यार वर्कआउट नहीं होती चीजें, क्या करना है। देखो टॉवर मोमेंट्स, ये टॉवर मोमेंट बहुत सारी चीजें कहती है। हाँ, इसकी जो एनर्जी है, जब मैंने पिक किया एक टॉवर मोमेंट हो तो बताऊं मैं, ऑनेस्टली मुझे मतलब बुरा लग रहा है ये सब कुछ रीड करके, लेकिन इससे जो जर्नी के बाद जो गाइडेंस रिसीव करना है स्पिरिट से, जो मैसेजेस रिसीव करने, उससे आपको हेल्प होगा। ये मैं करेंट एनर्जीज आपके डाउनलोड कर रही हूँ ताकि रेजोनेट हो तो पता चले कि ये रीडिंग आपको बिलोंग करती है या नहीं। सही। तो यहाँ पर टॉवर मोमेंट्स में क्या हुआ है, बहुत सारी चीजें कि एक टॉवर मोमेंट हो तो देखें, मतलब मतलब चीजें बिखर जाना, या सिचुएशन ही खत्म हो जाना कोई, या दोस्तियां खत्म हो जाना, या रिश्ता खत्म हो गया, ये एक अच्छा खासा मैं कमाता था या कमाती थी वो छूट गया, जिंदगी बदल गई, थोड़ा जिम्मेदारी भी आ चुकी। एक बहुत सारे ऐसे टॉवर मोमेंट्स हुए लाइफ में, उसके बाद ही आपकी लाइफ इतनी बदल गई। फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पर आपका ऑफिशियल सेपरेशन भी हुआ है या डिवोर्स भी हुआ है, ये सबके लिए नहीं है लेकिन थोड़े लोगों के लिए है, जिसके लिए भी आप रेजोनेट कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी आपको एक कोई आइडिया नहीं है कि लाइफ को कहाँ लेके जाना है, लाइफ में क्या चाहिए या क्या हो रहा है, वो भी आपको इतना आप ब्लाइंड फोल्डेड हो चुके हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है बेसिकली। ये देख रहे हो आप कि लग रहा है कि यार मैं ये कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, वो कर लेती हूँ, आप भरोसा करते हो, टूट जाता है आपका भरोसा, फिर आपको भरोसा करने के लिए डर लगता है। अगर आपके सामने अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आए तो उसको ऑप्ट करने के लिए भी आप 100 नेगेटिव चीजें सोच के बैठ जाते हो। फिर आपको लगता है यार मैंने अच्छी चीज खो दी, शायद अगर मैं वो ऑप्शन चूज कर लेता या कर लेती तो अच्छा हो जाता। तो एक आपका एक जो थिंकिंग पावर है, जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो सोच है, वो डिसीजंस ठीक से नहीं ले पा रहे, कमजोर, मतलब आप अंदर से ऐसे फील करते हो कि यार मतलब मैं सोचना, इंसान ना एक बार सोच लेता है तो वो करके ही रहता है ना, कुछ भी हो, चाहे कोई एक पैशन हो, स्किल हो, कुछ भी करना है तो कर लेते हैं लोग। वही अगर आपकी सोच, विल पावर ही वीक हो जाए तो कैसे चलता है ना। तो ये चीजें हो रही है कि विल पावर भी इफेक्ट हो चुका है आपका, एक हिम्मत या ऐसा कुछ। तो ठीक है, मैं और ज्यादा मतलब ये रीड नहीं करना चाहती कि, क्योंकि अगर रेजोनेट हुआ है तो अब तक तो मतलब आप मैच कर चुके होंगे। अब मैं मैसेजेस और गाइडेंस स्पिरिट से लूंगी कि ऐसे हालात में क्या करना है और जर्नी कैसे मतलब हैंडल करनी है, या जो भी गाइडेंस या मैसेजेस मिलेगा आपको स्पिरिट्स के थ्रू, देखते हैं। पाइल नंबर 2, इतना वरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और जितना प्रेयर्स आप करोगे, जितना आप भगवान पे भरोसा रखोगे, उतना ज्यादा आपकी जर्नी चाहे चैलेंजिंग हो, जैसे भी हो, आप पर असर भी नहीं होगा क्योंकि आपको इतना पावर रिसीव होगा। जितना हो सकता है आप प्रे करो, कनेक्ट करो ऊपर वाले के साथ, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट आर दी मैसेजेस एंड गाइडलाइंस स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 2? गाइडलाइंस और मैसेजेस क्या है? पहले ही डाउनलोड मुझे मिला के, एक तो आप गुस्सा करना छोड़ दो और झगड़ा करना छोड़ दो। झगड़ा आप खुद से झगड़ा तो नहीं कर रहे, क्या हो रहा है ये, मतलब धूप भी है और बारिश भी हो रही है, ऐसे कैसे? वाओ,
मौसम सवेरे से बहुत खूबसूरत था, लेकिन धूप में बारिश भी होना एक बहुत खूबसूरत चीज है। ठीक है, अब मैं कैरिड अवे नहीं होना चाहती। तो पहला मुझे रिसीव हुआ कि वही गुस्सा और झगड़ा करना छोड़ दो। झगड़े तो आप हालात से मजबूर होके कर रहे हैं, लेकिन गुस्से पे आपको कंट्रोल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि दैट इज वो आपके हेल्थ पे अफेक्ट करेगा। ठीक है, फिजिकल और मेंटल दोनों। पेज ऑफ वैंड्स में अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन यार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सिचुएशंस हमको अलाउ नहीं कर रहे। सिचुएशन ऐसी है कि परमिशन इतनी, मतलब परमिशन का हिसाब अगर मैं कहूँ कि जो फैसिलिटीज है वो फैसिलिटीज ऐसी है नहीं, लाइफ के हालात ऐसे है नहीं कि मैं स्टार्ट कर सकूं वो जो चीज मेरे दिमाग में है। इसीलिए मैं स्ट्रक फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मतलब कुछ प्लान तो है, कुछ करना है बोल के एक आशा तो है, लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि जिंदगी के हालात ने रुकावट पैदा करती है। ये चीज है विद द एनर्जी ऑफ जस्टिस। अगर आपका हेरोफेंट, बाप रे कितना मेजर आर्कानाज आ रहे हैं, जस्टिस और हेरोफेंट। अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है और अगर आपको परेशानी है मिलेगा या नहीं, क्या होगा, मिल जाएगा। जब मैंने जस्टिस कार्ड पिकअप किया, पैसा अटका हुआ आएगा। दिस इज द डाउनलोड, ये मैंने रिसीव किया। ठीक है, जो भी है मिल जाएगा, आपका पैसा है वो आपको आ रहा है। लेकिन 5 ऑफ वैंड्स से झगड़े और जितना हो सकता है, कोई भी झगड़ा है, कोई भी आर्गुमेंट है, उससे आप ना, चाहे वो आप तो ऑब्वियसली विक्टिम है, आपकी कोई गलती है नहीं, लेकिन लोग आपको झगड़ों में डाल रहे हैं, आर्गुमेंट में आपको मजबूरन इन्वॉल्व कर रहे हैं, है ना। पढ़ो ही मत, एक्सप्लेनेशन दो ही मत। अगर वो गलत भी आपको ठहरा रहे हैं तो इस वक्त में ना तुम कुछ भी रिएक्ट भी किए बिना उस चीज से हट जाना, पतली गली से निकल जाना। क्योंकि विद द एनर्जी ऑफ जस्टिस एंड हेरोफेंट, अगर आपको ठहराया गया है कि आप गलत हैं या ब्लेमिंग हो रही है या आपको झगड़ों में इन्वॉल्व किया जा रहा है, कुछ भी हो जाए, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बोलने की, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट के हिसाब से वो खुद अपने आप प्रूव हो जाएगा। आपको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। पता चल, दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। आप समझ रहे हो? तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इसीलिए मैं कह रही थी कि आपको प्रूव करने की, बोलने की, झगड़े करने की, अपने लिए स्टैंड लेने की उधर जरूरत भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जस्टिस और हेरोफेंट से तो अपने आप ही यूनिवर्स के थ्रू ही हो जाना है वो। तो इन चीजों में मत पड़ो। अगर मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि डाउनलोड्स ऐसे ही हैं कि गुस्सा और आर्ग्यूमेंट आप अवॉइड करना इस टाइम पे। ठीक है, तो इस एनर्जी में ये हो रहा है कि आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, और आप उस रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे, बहुत ज्यादा हार्डवर्क डाला, टाइम, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, मनी, पैसा सब उड़ेल के एक सिचुएशन में आपने डाल दिया। आया तो कुछ नहीं ना रिजल्ट, ऐसा है यहाँ पर। इसीलिए आप जो लेवल का फ्रस्ट्रेटेड हो, जो गुस्सा आप कर रहे हो और जो रातों में आपने, आपकी जो नींद है वो आप उजाड़ रहे हो, हाँ, तो गाइडेंस यहाँ पर ऐसा मिल रहा है कि मुझे बहुत सारे लोगों को ऐसा इधर नजर आ रहा है कि लोगों ने आपको बिगाड़ा है, लोगों की वजह से आपका इतना नुकसान हुआ है। उन्होंने ऐसा बहुत कुछ मतलब किया है, या उन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया, या आपको इतना बदला दिया कि आप उनके साथ रह के बदल के अपना इतना नुकसान कर लिया। बहुत ज्यादा, या तो पार्टीज वगैरह दोस्तों में इधर उधर बहुत ज्यादा आपने पैसे भी उड़ा दिए,
आज जैसे आई थिंक पाइल नंबर 1 में भी पाइल नंबर 1 या 2 पता नहीं, ये मैंने पहले भी डाउनलोड पिक किया था। एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और जिसको भी जाना है ना, जो भी जा चुके हैं ना, उनको उनका ना आप वेट कीजिएगा, ना आप उनको बुलाइएगा वापस आओ, ये कभी मत करना, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक, क्योंकि जो भी वॉक अवे हो गया है, जो भी जा चुके हैं, उनको आप पता है तकलीफ में है, लेकिन उनको बुलाने की जरूरत नहीं है इधर। उनको नसीब में है तो वो वैसे भी आ जाएंगे, बट करंट एनर्जी आपका गाइडेंस यही मिल रहा है कि मत बुलाना, या कितने मिक्स्ड एनर्जीज हैं यहाँ पर। जितने भी लोगों से आपको परेशानी हुई है, दोस्तों से, पर्सनल लाइफ से, जो भी, किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है फिलहाल करंट एनर्जी में। अपने ऊपर कंसंट्रेट करो, सबसे ना एक डिस्टेंस मेंटेन करके खामोश हो जाओ। आप थोड़े देर के लिए खामोश हो जाओ, क्योंकि आपको तो जस्टिस मिलेगी। आपके साथ जो जो लोगों ने जो जो भी किया है, आपका जितना भी लॉस हुआ है, वो सारा एक अपॉर्चुनिटी भर देगी आपको। एक एस ऑफ वैंड्स आ रहा है, कुछ तो एक गुड न्यूज आ रही है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पता है मुझे, लेकिन ये जो गुड न्यूज है ना, आपको इस कदर लाइफ आपकी चेंज होगी कि ये जो चीजों के पीछे आप भाग रहे हो, एक टाइम पे लगेगा कि यार ये मैं क्या कर रहा था या कर रही थी, इतना बेकार था ये। यू विल, आपको ऐसे फील होगा। क्यों? क्योंकि जो रिश्तों के पीछे दिल लगा हुआ है, या जो हालात थे, या जो दोस्तियां थी, या जो लाइफस्टाइल था, या जो कुछ भी था, या जिसके ऊपर इन्वेस्ट होके लॉस भी हो गया, ये सारा बेकार है। क्योंकि ये भर देगा आपको, ये सारी रिटर्न्स आपको इस कदर देगा कि फ्यूचर में जाने के बाद आप इतना मतलब खुश रहोगे कि मुझे नहीं लगता ये चीजें आपको मैटर करेंगे भी। क्योंकि एस ऑफ वैंड्स में मुझे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। तो गाइडेंस यही है कि खामोश रहो, आर्ग्यूमेंट्स में, फाइट्स में नहीं पड़ना है। जितना हो सकता है टॉक्सिक लोगों से अभी फिलहाल डिस्टेंस मेंटेन करते रहो, और अवॉइड करो आर्ग्यूमेंट्स। लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं लेकिन मत होना, ठीक है। ये गाइडेंस था, ठीक है। तो अगर ये रेजोनेट हो रहा है तो मुझे कमेंट्स में बताना, और अगर आपको मेरे रीडिंग्स अच्छे लगे तो प्लीज ज्वाइन माय फैमिली एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ नाइस डे।